मध्य प्रदेश में इस बार टक्कर है जोरदार। किसकी बनेगी सरकार? एमपी में एक बार फिर शिवराज का राज लौटेगा या कमलनाथ का वनवास खत्म होगा? जनता अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर रही है। और एमपी की अगर बात की जाए तो सभी 200 सीटों पर इस वक्त पिछले 4 घंटे से वोटिंग जारी है और अब तक 28% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। तो अब तक यानी 12 बजे तक अगर हम बात करते हैं तो करीब 34% सबसे ज्यादा यहां पर नजर आ रहा है नर्मदापुरम बालाघाट में हो चुका है। अब तक वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुकी है। 4 घंटे तक की वोटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 28% तक वोटिंग हुई है। तो लगभग मान के चलिए कि 30% तक अभी तक वोटिंग हो गई है, जिसमें करीब 35% वोटिंग अभी तक जो सामने आई है वो नर्मदापुरम और बालाघाट इलाके से आ रही है। तो ये दोनों इलाके हैं जहां पर अभी तक सबसे ज्यादा मतदान दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर मालवा का क्षेत्र में बात करते हैं, आगर मालवा, तो यहां पर भी करीब 30% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। देवास में भी 32% की वोटिंग हुई है। वहीं बैतूल की अगर बात करते हैं तो 30% और दतिया में भी 29% वोटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर अगर ओवरऑल एवरेज हम निकाल के देखते हैं तो ये जो परसेंटेज है अब तक करीब 35% तक पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे जैसे दिन और बढ़ता जाएगा वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा और उम्मीद की जा रही है कि जितनी ज्यादा वोटिंग होगी उतनी ही ज्यादा जो लोकतंत्र है और मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है हर साल, वो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि एवरेज के हिसाब से आप कह सकते हैं, एनालिसिस है उसका मानना है जानकारों का, कि 2% भी अगर वोटिंग बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो संकेत करता है कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसके लिए वो अच्छा साबित होती है पिछले अगर रिकॉर्ड को देखा जाए उस लिहाज से। मध्य प्रदेश में इस बार मुकाबला बेहद जबरदस्त है। शिवराज सिंह चौहान पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने साफ कहा कि उनकी सरकार की वापसी होगी। उतना ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कमलनाथ के अंदर भी। कमलनाथ भी कह रहे हैं कि उनकी वापसी होगी, एक मौका उनको एक बार फिर से मिलेगा जैसे 2018 में मिला था। लेकिन जनता किसे चुनेगी? एमपी के बूथ बूथ पर क्या रुझान है? 230 सीटों पर फिलहाल ग्राउंड से क्या खबर आ रही है, उसका अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरे कॉन्फिडेंट हैं और इंडिया टीवी से खास बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। बीजेपी एक बार फिर से बड़े अंतर से जीतेगी और एमपी की लाडली बिटिया एक बार फिर से मामा को जिताएगी। अनुराग अमिताभ ने जब शिवराज सिंह चौहान से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सुनाते हैं। प्रदेश में बीजेपी का कमल खिलेगा या कांग्रेस के कमलनाथ की सत्ता आएगी? जनता इस यक्ष प्रश्न के साथ मध्य प्रदेश की जनता वोट डालने उतरी है और 16.5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके और कमल के फूल को अब तक सलामत रखने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नीक हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर मैं वो उंगली देखना चाहूंगा जिसका संदेश भी देंगे। क्या देंगे इस उंगली में? वोट तो डाल दिया। मध्य प्रदेश के सभी मेरे भाई बहनों को और भांजे भांजियों को अपील करना चाहूंगा, लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, कमल के फूल की बटन दबाएं। पहले मैं भाभी से भी पूछ लेता हूं, उनका भी उंगली वोट की तो उन्होंने डाला है। सर जनता आपको वोट क्यों दे? सर इसलिए कि हमने बीमारू प्रदेश को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाया है और समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम किए, समृद्धि लेके आए हैं, विकास लेके आए हैं। लाडली बहना आपको लगता है, क्योंकि आप जब चले थे सफर आपका पांव पांव वाले भैया से शुरू हुआ था, अब मामा पर आकर टिका है, लाडली बहना का जब मन में सपना बुन रहे थे तो क्या सोचती और अब कहां पहुंची है? मैंने बचपन से बहनों के कष्ट और बेटियों की तकलीफों को देखा था, इसलिए लाडली लक्ष्मी से हमने अभियान प्रारंभ किया था। लाडली लक्ष्मी बनी, कन्या विवाह बनी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में दिया, भर्तियों में सरकारी हमने उनको रिजर्वेशन दिया, कई तरह के काम किए। उसका अगला पड़ाव था लाडली बहना और लाडली बहनाओं को सेल्फ डिपेंड करने के बाद, क्योंकि लाडली बहना केवल योजना नहीं है, आत्मविश्वास के साथ अब बहनें कहती मेरा खाता और मेरा पैसा है, मैं निकालती हूं और जहां चाहूं वहां मैं खर्च करती हूं। लेकिन यहां तक हमको रुकना नहीं है, ये सफर जारी रहेगा। लाडली बहना से लखपति बहना तक अब मेरा संकल्प है, अंतर आत्मा का मेरी ये संकल्प है कि अपनी बहनों को हम लखपति बनाएंगे। लखपति बहना अब आपकी अगली योजना का चरण है। सर जब आप तमाम इतनी योजनाएं चलाई थी बीजेपी ने, फिर चुनाव विकास के मुद्दे से थोड़ा आपको लगा राम मंदिर सनातन सब कुछ आ गया, होर्डिंग्स लगाने पड़े आपको? बीजेपी का कांग्रेस का आरोप है कि होर्डिंग्स। भारतीय जनता पार्टी चुनाव और विकास के मुद्दे पर ही लड़ती है। भगवान राम हमारे लिए श्रद्धा और आस्था के केंद्र है, हमारे अस्तित्व है, हमारे आराध्य, हमारे प्राण है, हमारे भगवान है, भारत की पहचान है। कमलनाथ हाँ, इसलिए वो श्रद्धा और आस्था के विषय हैं। अब वो भी तो पूजा कर रहे हैं, उन्होंने भी मंदिर बना रखा है बाबा बागेश्वर से। देखिए हम
हृदय से भगवान राम की पूजा करते हैं। वो ढोंग करते हैं कभी राम भगवान को काल्पनिक कहने वाले लोग, अब राम नाम की माला केवल वोट के लिए जपते हैं। छिंदवाड़ा मॉडल की बड़ी बात करते हैं। मेरे लिए पूरा प्रदेश एक है। हमने छिंदवाड़ा का भी विकास किया है, बुधनी का भी किया है, प्रदेश की हर विधानसभा का किया है, हर जिले का किया है। हमने 9.5 करोड़ जनता के साथ भेदभाव नहीं किया। सब अपने हैं, हम सबके हैं। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, तो मंदिर में हम ऐसे कैसे कर सकते हैं एक कोने की पूजा करें। हमने पूजा की है तो पूरे प्रदेश की पूजा की है, प्रदेश की पूरी जनता की सेवा की। उनकी छिंदवाड़ा मॉडल को कैसे देखते हैं आप? बोलते हैं छिंदवाड़ा मॉडल नहीं है। देखिए, वो दम्भ और अहंकार से भरे व्यक्ति ओल्ड मॉडल हो गए हैं और इसलिए अपनी सेखी बघारते रहते हैं। अब वो एक आरोप भी कल भी लगाया उन्होंने कि आप सत्ता, अब चूंकि धन बल का भी प्रयोग हो रहा है, नोट भी बांटे जा रहे हैं, कैसे देखेंगे? बीच में हमने शमशान में भी देखी है पूजाएं होते हुए। वैसे शराब का प्रयोग उनने किया, उनके लोगों ने बकरों का प्रयोग किया, यह अत्यंत दुखद और निंदनीय है। कई जगह से ये शिकायतें आई। अनैतिक साधनों का इस्तेमाल किया। अब कहाँ कहाँ साधनाएं की वो जाने, लेकिन हम तो अपनी जनता के पास विनम्रता से गए। अपनी जनता ही अपनी भगवान है, उसकी सेवा के लिए हम अपनी जनता का आशीर्वाद चाहते हैं। आखिरी एक आध तो सवाल और है। मोदी के मन में एमपी, इस नारे के साथ पूरी बीजेपी चुनाव में उतरी थी। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपके साथ गया, दिन में 8 से 10, 12, 13 सभाएं, 165 सभाएं, रिकॉर्ड तोड़ लिया आपने। कोहली या तेंदुलकर बन गए। इस कौन सी पिच पर खेल रहे हैं आप? ये देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है, मेरे नेता है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। वो दुनिया के मन में भी है, वो देश के मन में भी है और वो मध्य प्रदेश के मन में भी है। हम उनको बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, जनता भी श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। लेकिन मैं एक कार्यकर्ता के नाते मेरी ड्यूटी थी कि मैं अधिकतम परिश्रम करूं। मैंने दिन और रात पार्टी का काम किया है और परिवार की तरह, क्योंकि मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता मेरा परिवार ही अंतरात्मा से, ये कहने की बात नहीं है। जब आपके हृदय में अपनी जनता के लिए प्यार होता तो जनता के मन में आपके लिए प्यार उमड़ता है। तो भांजे भांजियों का लाड़, लाडली बहनों का प्यार, बुजुर्गों का, भाइयों का आशीर्वाद सब हमको मिला है और हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। जहां तक मेहनत का सवाल, वो मेरा कर्तव्य और धर्म है जो मैंने किया है। राहुल गांधी, प्रियंका जी भी आए थे, लगता है उनके आने से प्रदेश में कुछ? उनने कई चीजें ऐसी की कि मुझे लगा कि वो गैर गंभीर हैं। अब मोदी जी के नाम पे फिल्म बनाओ, शिवराज को एक्टिंग करने मुंबई भेज दो, कमलनाथ जी ने बोला जय और बीरू की जोड़ी। अब ये कांग्रेस के मुद्दे थे, हमारे लिए मुद्दे थे विकास, जनता का कल्याण। वो फिल्में बना रहे थे। अब ये अपने आप ये सिद्ध करता है कि वो कतई गंभीर नहीं थे, वो केवल मनोरंजन करने आ रहे थे। अब आखिरी सवाल है, 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो क्या अनुराग अमिताभ कह सकता है कि वो मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा था 17 तारीख को? हम एक बड़े मिशन के अंग हैं और मिशन तय करता है कि कौन कहाँ काम करेगा। हमारा काम अपनी पार्टी को कार्यकर्ता के नाते जिताना है और हम अपने आप को ध्यान में रखें और केवल ये सोचें मैं कहाँ रहूंगा तो हम तो घटिया हो गए। फिर भाई, अच्छा कार्यकर्ता वो है जो ये तय करे कि मुझे जो ड्यूटी दी जाएगी उसका पालन मैं करूंगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी, हमारा मिशन एक वैभवशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली, समृद्ध भारत के निर्माण का मिशन, उसके लिए विकसित और समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण का मिशन जो तय करता है, हम वहां काम करते हैं। कितनी सीटें? अब तक का सबसे बड़ा बहुमत। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका कहना है कि सबसे बड़ा बहुमत है। यानी जो 2003 में 173 सीटों के साथ बीजेपी ने 10 साल की कांग्रेस की सत्ता को गिराया था, उससे भी ज्यादा बहुमत की बात करते नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को टक्कर कौन दे रहे हैं। कांग्रेस ने यहां पर विक्रम मस्ताल को मैदान में उतारा है। अभिनेता है पेशे से और रामायण 2 के एक किरदार के लिए उनको जाना जाता है, वो है हनुमान जी का। तो क्या हनुमान जी ही अब बेड़ा पार लगाएंगे शिवराज को हराकर कमलनाथ का? ये तो वक्त ही बताएगा और 3 तारीख को साफ भी हो जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने इंडिया टीवी से बात की और कहा कि युवाओं, बहनों समेत पूरे प्रदेश का भरोसा उनके पिता पर है। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार ने सिर्फ डेवलपमेंट के काम नहीं किए, जबकि विपक्ष हमेशा भगवान राम पर सवाल उठाते हुए भी तुष्टीकरण की सियासत करती रही है। हमें इस वक्त मध्य प्रदेश के बुद्धि में और हमारे साथ हैं शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान और हम उनसे बात करते हैं। कार्तिकेय, क्या माहौल दिख रहा है? युवाओं की तो भारी टीम मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। मेरे ग्राम जैत में आपका स्वागत है अनुराग जी। और निश्चित रूप से माहौल मध्य प्रदेश में लाडलियों का है, माहौल युवाओं का है, माहौल परिवार का है। और परिवार मतलब गांधी परिवार नहीं,
परिवार मतलब माननीय शिवराज जी का परिवार, माननीय मोदी जी का परिवार, जो मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता है, 2.5 करोड़ बहनें हैं, इस परिवार का माहौल है और ये परिवार जीतेगा। शिवराज जी सिर्फ नामांकन करने आते हैं, मैं देख रहा हूँ पिछली 3 बार से नामांकन करने के बाद चले आते हैं, जिम्मेदारी आप उठाते हैं, तमाम लोग मैनेज हो जाता है बिना उस नेता के जिसके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है उसके बिना उपस्थिति का। ध्यान से देखिए, हम सबके चेहरे शिवराज जी हैं और हम सब शिवराज जी हैं। हम सब यहीं पर बच्चा बच्चा शिवराज सिंह चौहान बनकर चुनाव लड़ता है और जब जनता ही चुनाव प्रत्याशी बन के लड़ रही है तो जीत एक तरफा होती है। तो क्या मतलब कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपको जो लगता है जिनके दम पर वोट डाले जाएंगे और वोट आपके पक्ष में डाले जाना चाहिए? सभी वर्गों के लिए पार्टी ने काम किया है। 2003 में जब हमारी सरकार बनी तो शुरुआत हमने बुनियादी सुविधाओं, सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान के साथ करी। अब स्थिति बेहतर हुई तो सोशल अपलिफ्टमेंट की कई स्कीम्स भारतीय जनता पार्टी ने चलाई। युवाओं को रोजगार देने के लिए कई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई। बुजुर्गों के लिए मतलब इतनी यूनिक योजना जो दूसरे राज्य, दिल्ली जैसे राज्य आज कह रहे हैं कि उन्होंने भी इससे उदाहरण लेते हुए इसको लागू किया है, जैसे तीर्थ दर्शन योजना। तो कोई भी वर्ग नहीं है, किसान सम्मान निधि, किसानों के लिए 2700 रुपये समर्थन मूल्य गेहूं पर, 3100 रुपये धान पर। तो ये सारे मुद्दे जब अपन देखते हैं तो 360 डिग्री काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, साहब ने किया, और उसके आधार पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। लाडली बहना क्या लगता है आपको, गेम चेंज कर रही है आपका? आप ग्राउंड से गेम चेंज हो चुका है और लाडली बहना मतलब विडंबना ये है कि लाडली बहना को अकेले देखा जाता है। लाडली बहना योजना तो एक बड़ी योजना का छोटा सा हिस्सा है। चाहे लाडली बहना योजना हो या 50% आरक्षण हो स्थानीय निकाय के चुनाव में, 33% आरक्षण MP MLA के इलेक्शन में जो मोदी जी ने करके दिखाया, उसके बाद लाडली बहना के साथ साथ 30% आरक्षण सरकारी नौकरी, शिक्षक की नौकरी में, वन विभाग को छोड़कर कई नौकरियों में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो केवल लाडली बहना योजना नहीं है, महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण हम अगर कहें तो यही है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में आगे की लीड देगा और जिताएगा। पर एक बात और आती है कि इतना विकास किया आप बोल रहे हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, बावजूद उसके ये मुद्दा जो है धर्म सनातन पर आ गया। कांग्रेस का आरोप है आपने राम मंदिर के होर्डिंग्स लगा रखे थे पूरे, तो धार्मिक भावनाएं का उबाल लाकर वोट चाहिए था। नहीं, सबसे पहले तो भगवान प्रभु श्री राम हमारी आस्था का केंद्र है। हमारी राजनीति मतलब हमारी राजनीति से तो कई ऊपर उठकर भगवान राम है, हमारी आस्था का विषय है। और ये कांग्रेस की मानसिकता है। इतने सालों से 500 साल लग गए देश में राम मंदिर बनाने में, ना कांग्रेस कर पाए, ना अंग्रेज कर पाए, ना राजा नवाब कर पाए। और अब जब भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखा दिया है तो कांग्रेस को इससे दिक्कत हो रही है। उन्हें इस बात से दिक्कत है कि भगवान राम के होर्डिंग लगे, उन्हें इस बात से दिक्कत है कि भगवान राम का नाम भी लिया जाए। तो दिक्कत वो उन्हें भगवान के नाम से है। हमारी आस्था का विषय और अपनी आस्था को हम धूमधाम से मनाएंगे। ये भगवान राम का देश है और राम के देश में अगर राम की बात ना हो तो कहाँ होगी फिर? अब आखिरी एक आधो सवाल है, पुत्र के नाते जब आप सुनते हो कमलनाथ जी कहते हैं कि शिवराज जी घोषणा मशीन है, उन्हें एक्टिंग के लिए भेज देना चाहिए, मुंबई बेरोजगार नहीं रखेंगे, कैसा क्या फील होता है? शुरुआत में तो थोड़ी सी बातें चुपती थी, लेकिन राजनीति में क्या होता है कि समय के साथ साथ चमड़ी बहुत मोटी हो जाती है। अभी उतनी मोटी नहीं हुई है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ये भी पता है कि विरोधियों का काम है आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, और ये खेल तो हर चुनाव के समय आता है और चला जाता है। उसके बाद अगर कोई बचता है तो वो सेवक होता है और जनता होती है, सेवक जनता की सेवा करता रहता है। एक बार फिर देखना चाहेंगे पापा को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद के तौर पर? मैं देखना चाहूंगा कि पार्टी की विचारधारा, जिस पर मैं विश्वास करता हूं, जिसके लिए मैं चुनाव में काम किया, ऐसा नहीं। और इस बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय पराशर ने, आपको सुनाते हैं आखिरकार उन्होंने क्या कहा। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने वोट डाल दिया है और शाही का निशान दिखा रहे हैं। सर, शाही का निशान आप दिखा रहे हैं, अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार, इसका जवाब दें। फिर एक बार मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार। और कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप? अभी सिंधिया जी ने भी वोट दिया, आप भी वोट दे रहे हैं। लाडली योजना और किन किन ऐसे मुद्दों को आप अहम मानते हैं जिस वजह से आपको लगता है कि भाजपा आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास
इसकी स्वीकारोक्ति और मान्यता जनता के बीच में है और जनता इसे पसंद कर रही है और जनता ये मानती है भारतीय जनता पार्टी विकास। तो रविंद्र सिंह तोमर मैदान में है, नरेंद्र सिंह तोमर के, और अब देखना है कि दिमनी से क्या आखिरकार नरेंद्र सिंह तोमर जीत हासिल करते हैं या नहीं। इसी तरह से बीजेपी के कई कद्दावर नेता प्रहलाद पटेल भी चुनावी मैदान में है। अब देखना है कि इनमें से जीत किनको हासिल होती है। ये तमाम हॉट सीट्स हैं, आपको बता दें कौन कौन से। शिवराज सिंह चौहान बुदनी से, उनके खिलाफ जैसे मैंने बताया विक्रम मस्ताल जो कि एक्टर हैं, उन्हें मैदान में उतारा है। कमलनाथ के खिलाफ विवेक बंटी साहू है जो छिंदवाड़ा में ही युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं बीजेपी के, तो युवा नेता को उतारा गया है कमलनाथ के अगेंस्ट में। और दूसरी सीट आप देख रहे हैं जिसमें शिवराज सिंह चौहान है, उन्हें टक्कर देने के लिए कमलनाथ या कहें कि कांग्रेस ने चुना है एक अभिनेता को जिन्होंने हनुमान जी का रोल निभाया था रामायण 2 में। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी ने एक बहुत ही युवा नेता, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा के, उनको टक्कर देने के लिए कमलनाथ के सामने उतारा है। अब छिंदवाड़ा के अलावा दतिया की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा है, उनके सामने राजेंद्र भारती हैं, पिछले 2 चुनाव से लगातार जीते हैं नरोत्तम मिश्रा दतिया से। और कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला है जो इंदौर में मेयर भी रह चुके हैं। अब देखना है कि आखिरकार जो सीट इंदौर 1 है, परंपरागत रूप से तो ये बीजेपी के पास रही, लेकिन पिछली बार यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वहीं अगर दिमनी की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर, उनके सामने रविंद्र सिंह तोमर है मैदान में, केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। और प्रहलाद सिंह पटेल के खिलाफ लाखन सिंह पटेल को उतारा गया है। और नरसिंहपुर जिसे कि पटेलों का गढ़ माना जाता है, वहां पर अब देखना है कि बीजेपी सेंधमारी कर पाती है नहीं कर पाती है। और क्यों रिटेन करना उनके लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पिछली बार 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें प्रहलाद पटेल के भाई ने यहां पर चुनाव जीता था। उसी तरह से नरेला में विश्वास सारंग है, उनके खिलाफ मनोज शुक्ला है, जीतू पटवारी, उनके सामने मधु वर्मा राऊ से विधानसभा चुनाव में। जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस के एक फायर ब्रांड लीडर हैं, इंदौर इलाके से ही आते हैं।